Good morning students, my name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 6th. The name of the chapter is body movement. In the previous video I had already explained to you some of the concepts and again I am giving you the overview. Let's start with the content. So the content of this chapter are movement and locomotion, functions of the skeleton, types of skeleton, parts of the human skeleton, connective tissue, joints, movement in human body, X-ray image, and at last body movement of different animals. So in the previous video I had explained to you about X-ray image. So again I am giving you the overview and after that I explain the concept body movement of different animals. So let's start. Movement and locomotion. So what is movement and locomotion? The movement of animals from one place to another is called a locomotion. बच्चा हम सबको पता है locomotion क्या होता है. जब एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उसको हम लोग locomotion कहते हैं. Move from your seat and go near the door and then come back. What kind of movement is this? अगर हम कहीं पर बैठे हैं और वहाँ से उठकर हम लोग दरवाजे के पास जा रहे हैं और वहाँ पर से जाकर वापस आ रहे हैं तो ये मूवमेंट क्या होती है. तो इसको हम लोग क्या कहते थे बच्चा? लोकोमोशन. सो दिस इज लोकोमोशन. नाउ रोटेट योर आर्म एंड क्लोज योर फिस्ट. आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द मूविंग द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब आप क्या करें, अपने आर्म को जो है क्लोज करें और अपनी कलाई को घुमाएं. तो क्या वो जो मूवमेंट है क्या उसमें हमारी पूरी बॉडी की जो है वो मूवमेंट हो रही है? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? यस, दीज मूवमेंट्स आर नॉट अ लोकोमोशन. तो ये क्या है, हमारी लोकोमोशन नहीं होती है बिकॉज यू डिड नॉट शिफ्ट फ्रॉम योर प्लेस. क्योंकि इस केस में हम क्या किए, अपनी प्लेस से शिफ्ट नहीं हो रहे. तो लोकोमोशन सिंपली क्या होता है कि जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं. Then the two systems of the body that help in the movement are the skeletal system and the muscular system. अब ये जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की, ये किस तरह से होती है? दो तरह की मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में. एक तो होता है स्केलेटल सिस्टम और एक होता है मस्कुलर सिस्टम. लेट अस लर्न अबाउट देम. अब ये भी चीज़ें बच्चे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ बट अगेन मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट फिर से बता रही हूँ. सो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? हैव यू एवर विजिटेड अ साइट वेयर अ बिल्डिंग इज अंडर अ कंस्ट्रक्शन? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बीइंग क्रिएटेड बाय जॉइनिंग आयरन रॉड्स. आप सबको पता है कहीं पर भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें मेनली क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. जैसे ब्रिक्स हो गए, आयरन रॉड्स हो गए, तो उनको हम क्या करते हैं, एक सिमेट्री से जॉइन करते हैं ताकि एग्जैक्ट जो है वो बिल्डिंग बन जाए. द फ्रेमवर्क इज नो मोर विजिबल वंस द बिल्डिंग इज कंप्लीट. और ये काम तब तक चलता रहता है जब तक बिल्डिंग जो है पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट ना हो जाए. Likewise, an adult human body too has a framework of 206 bones called the skeleton. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो कितने बोन से बनी हुई है? 206 बोन से बनी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन. द बोन्स एंड द कार्टिलेज form the skeletal system. Bones are hard while cartilage are elastic and soft. अगर हम लोग बोन्स की बात करें तो जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? हार्ड होती हैं. और जो कार्टिलेज होती हैं वो क्या होती है? इलास्टिक और सॉफ्ट होती हैं. इलास्टिक का मतलब कि उसको हम लोग स्ट्रेच, ये जो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है कि हम जो स्ट्रेच कर लेते हैं अपने बॉडी के वेरियस पार्ट्स को, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो कार्टिलेज होते हैं वो इलास्टिक और सॉफ्ट होते हैं. देन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन. अगर हम लोग बात करें ह्यूमन स्केलेटन की तो इट हैज़ अ 4 बेसिक पार्ट्स. 4 बेसिक पार्ट्स होते थे: द स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन. देन एक्सरे इमेज. एक्सरे इमेज क्या होता था? एक्सरेज आर द टाइप ऑफ द रेडिएशन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो एक्सरेज होती हैं ये मेनली हमारी एक टाइप की रेडिएशंस होती हैं. और ये कौन सी रेडिएशंस होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. सो एक्सरे इमेजिंग क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ योर बॉडी. एक्सरे एक्चुअली उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? ये हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स की जो इमेजेस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं.
The images show the parts of your body in a different shades of a black and white. अब वो जो images हमारी एक्सरेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है वो मेनली किस कलर में होती है, ब्लैक और वाइट में. सो दिस इज बिकॉज डिफरेंट टिश्यूज एब्जॉर्ब द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है और सेल्स को कंट्रोल करते हैं हमारे टिश्यूज. तो ये जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक्सरे की इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं. बॉडी मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. सो हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें वो है बॉडी मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. हमें पता है बच्चा, द वेरिड नेचर ऑफ द मूविंग इज इंडिकेटेड इवन बाय द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग अ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ए मूवमेंट. crawling, digging, walking, running, climbing, jumping, flying, jogging, dashing, sneaking, floating, gliding, trotting, glopping and so on. हर एक प्रजाति के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि जो प्रजातियां होती हैं वो एक ही जगह पर रहती हैं. हमें अपने खाने की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. अब वो जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट डिपेंड करता है स्पीसीज पे. कोई तो क्रॉल करते हैं, कोई रन करते हैं, कोई वॉक करते हैं, कोई जॉगिंग करते हैं, देन कोई फ्लोट करते हैं और कोई क्या करते हैं, ग्लाइडिंग भी करते हैं. तो बेटा इट्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज. ये मेनली स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी है, उस शेप के अकॉर्डिंग उनकी मूवमेंट होती है. सी आई हैव पुट सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ अ स्पीसीज. जैसे हॉर्स है वो क्या कर रहा है, हमारा रनिंग करता है. ठीक है, बर्ड्स की बात आई तो वो फ्लाइंग करते हैं. अगर हम स्नेक की बात करते हैं तो वो क्रॉल करते हैं. ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो क्या करते हैं, वॉक भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, जंपिंग भी करते हैं. देन अर्थवॉर्म. अब अर्थवॉर्म क्या होता है? एन अर्थवॉर्म इज ए टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट दैट बिलोंग्स टू द ऑर्डर ऑफ Opisthopora. They exhibit a tube within a tube body plan are externally segmented with the corresponding internal segmentation and usually have a setae on all the segments. They occur worldwide where soil, water and temperature allow. अगर हम बच्चा अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट होते हैं. इनवर्टिब्रेट जो है ये आपने 5th में भी पढ़ा होगा कि इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, जो मेनली लैंड पर ही हमारे चलते हैं. टेरेस्ट्रियल का मीनिंग ये होता है. और इवन इसको हम लोग बायोलॉजिकली अगर बोलें कि ये किस फैमिली ग्रुप में आता है तो ये हमारा आता है ओपिस्थ्रोपोरा फैमिली ग्रुप में आता है. ये इसका बायोलॉजिकल नेम होता है. अब इसकी बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं. सेगमेंट्स का मतलब लाइंस का पैटर्न बना होता है और उसी सेगमेंट्स के बेसिस पर ये ईजिली मूव करते हैं सॉइल में, वाटर में. और इवन वो सेगमेंट्स ही क्या करते हैं, उनकी बॉडी को टेम्परेचर टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं. सी बच्चे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अर्थवॉर्म. देन मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म. अब ये कैसे होती है, जो मूवमेंट होती है अर्थ की, एंड अर्थवॉर्म मूव्स यूजुअली सर्कुलर एंड द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एज वेल एज ए ब्रिसल्स कॉल्ड सेटे. इवन मैंने फर्स्ट में भी आपको बताया, फर्स्ट स्लाइड में जो इसकी प्रीवियस स्लाइड थी, कि जो अर्थवॉर्म है उनकी बॉडी में क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, एक तो उनमें मसल्स होते हैं और उसमें छोटे छोटे जो है सेगमेंट्स बन जाते हैं. सी पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, लाइन्स ऐसे बन जाती है. तो वो जो लाइन्स होती हैं वो क्या करते हैं, इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग सीटे भी कहते हैं. द अर्थवॉर्म कैन पुश द सीटे आउट ऑफ इट्स बॉडी टू ग्रैब द सॉइल अराउंड इट. अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, उनकी बॉडी की ग्रिप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से वो आगे आगे मूव करते हैं, टू मूव फॉरवर्ड. द वर्म यूजेज इट्स सीटे टू एंकर द फ्रंट ऑफ इट्स बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द लॉन्जिट्यूडनल मसल टू शॉर्टन इट्स बॉडी. अगर उनको आगे कर चलना है तो ये जो सीटे है ये इसको हेल्प करता है मूवमेंट करने में और वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को आगे को लेकर चलते हैं. बट इन केस ये जो इनके लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं ये उनको कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं. जब उन्होंने चलना नहीं होता तो उनकी बॉडी का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है. सी बेटा, ये सेगमेंट्स आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं. ये जो लाइंस होती हैं इनको हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं. देन नेक्स्ट स्नेल. स्नेल क्या होता है, स्नेल इज अ गैस्ट्रोपोड, स्पेशली वन हैविंग एन एनक्लोजिंग अ शेल इनटू विच इट मे रिट्रैक्ट कंप्लीटली फॉर द प्रोटेक्शन.
अगर स्नेल की हम लोग बात करें तो ये गैस एस ट्रॉपर्ड भी हम इसको कहते हैं, और ये मेनली एक जैसे शेल, जैसे शंख नहीं होता, शंख की शेप में इनकी जो बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर जो है कम्प्लीटली अपने आप को इनक्लोज कर लेते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। A gas dropper lacking the shell is a commonly called a slug or a sea slug। अब जिसके अंदर ये अपने आप को कवर करते हैं उस शेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्लग कहते हैं, और इवन सी स्लग भी कहते हैं। सी बच्चा, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नेल। अब इसकी मूवमेंट कैसे होती है? मूवमेंट ऑफ स्नेल, लैंड स्नेल्स मूव बाय ग्लाइडिंग अलोंग ऑन देयर मस्कुलर फूट। अगर इनकी मूवमेंट की हम लोग प्रोसेस पूछे कि वो मूवमेंट कैसे करते हैं, तो वो ग्लाइडिंग करते हैं और इनमें मस्कुलर फूट प्रेजेंट होता है जो उनको मूव करने में हेल्प करता है, विच इज़ लुब्रिकेटेड विद द म्यूकस एंड कवर्ड विद द एपिथेलियल सीलिया। अब ये जो मूवमेंट होती है ये इसलिए हो पाती है क्योंकि उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है और उसमें एपिथेलिया सीलिया भी प्रेजेंट होता है। और ये एपिथेलियल सीलिया वगैरह क्या होता है बच्चा, ये आप लोग 9th में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत सारे हमारे टिश्यूज़ होते हैं। So this motion is covered by the succeeding waves of a muscular contraction that move down the ventral of the foot। अब जो इनके पैर होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, वो मूवमेंट का रीज़न क्या है? उनके मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, फिश आर गिल बेयरिंग एक्वेटिक क्रैनिएट एनिमल्स दैट लैक्स लिम्स विद द डिजिट्स। जो फिश होते हैं हमें पता है वो ब्रीथ भी कैसे करते हैं, गिल्स की हेल्प से ही करते हैं, ना तो उनमें लिम्स होते हैं और वो सिर्फ अपनी ब्रीदिंग किससे करते हैं, गिल्स की हेल्प से। दे फॉर्म अ सिस्टर ग्रुप ऑफ द ट्यूनिकेट्स टुगेदर फॉर्मिंग अ कोफैक्टर्स। अब इनमें बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं, तो जब वो बहुत सारी प्रजातियाँ मिलकर अलग अलग फिशेस के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं कोफैक्टर्स का। सो इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन आर द लिविंग हैगफिश, लैम्प्रेस एंड कैटिलेंगस एंड द बोनी फिश एज वेल एज द वेरियस एक्सटेंट रिलेटेड ग्रुप्स। मैंने कुछ बच्चा फिशेस के जो स्पीसीज हैं उनके एग्जाम्पल्स दे दी हैं, जैसे हैगफिश होता है, लैम्प्रेस होता है, हमारा बोनी फिशेस होती हैं। तो इनके मेनली क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और वो सब उन ग्रुप्स में आते हैं। सी बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ फिशेस। देन अब ये मूवमेंट कैसे होती है फिश की? सो मूवमेंट ऑफ फिश स्विम बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडीज एंड टेल बैक एंड फोर्थ। जो फिश होती है वो मेनली आपकी मूव करती है, एक तो उनकी बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, और उनकी एक टेल होती है पीछे पूंछ, जिसकी वजह से वो चल पाते हैं। सो फिश स्ट्रेच और एक्सपैंड देयर मसल्स ऑन वन साइड ऑफ देयर बॉडी वाइल रिलैक्सिंग द मसल्स ऑन द अदर साइड। तो जो फिश होती है वो अपने मसल्स को स्ट्रेच और एक्सपैंड करती है बिकॉज ऑफ द मसल्स जो उनकी बॉडी के एक साइड पे प्रेजेंट होती है, और रिलैक्स भी तभी हो पाता है क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस मूवमेंट मूव्स देम फॉरवर्ड थ्रू द वाटर, जिस वजह से ये पानी में जो है आगे को मूव करते हैं। फिश यूज देयर बैक फिन कॉल दिया क्योडल फिन टू हेल्प पुश देम थ्रू दिया वाटर। अब जो फिश होती है उनकी एक बैक फिन होती है जो मेनली ये उनको पुश करने में हेल्प करती है पानी के बीच में। सी बेटा, आई हैव पुट द पिक्चर कि ये जो फिश है इसके कैसे कैसे पार्ट्स हैं और वो कैसे कैसे मूवमेंट करती है। देन नेक्स्ट, cockroaches are the insects of the order Blottidae, which also includes termites. About 30 cockroach species out of 4600 are associated with the human habitats। अगर हम लोग कॉकरोचेस की बात करें तो ये मेनली क्या होते हैं, हमारे इंसेक्ट्स होते हैं और इनको हम लोग ब्लैटोडिया कहते हैं। इसमें बहुत सारी प्रजातियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लगभग जो है 30 कॉकरोचेस जो स्पीसीज़ होते हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जो ह्यूमन हैबिटेट्स के अंदर आते हैं। तो वो स्पीसीज़ कितने हैं, 4600। सो सम स्पीसीज़ आर वेल नोन एज अ पेस्ट, और कुछ स्पीसीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेस्ट भी कहते हैं। सो कॉकरोचेस आर कंसीडर्ड टू बी अ डेंजरस एज एन अलर्जेंट सोर्स ऑफ ए अस्थमा ट्रिगर। जो कॉकरोचेस होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हमारी
हमारी बॉडी में कई तरह के डिसीजेस भी हो सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने कोई खाना बनाया और उस खाने को मैंने कवर नहीं किया, तो अगर कॉकरोचेस उसमें से मूव करके जाएंगे और एज सच मुझे नहीं पता होगा और मैं अगर वो फूड इनटेक कर लूँगी तो मेरी बॉडी में कई तरह के बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे डिसीज़ भी हो सकता है। तो स्पेशली लाइक जैसे अस्थमा ट्रिगर वगैरह जो होते हैं, इनसे हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कॉकरोचेज आर ए अनहाइजीनिक स्कैवेंजर्स इन अ ह्यूमन सेटलमेंट। अगर हम लोग WHO के अकॉर्डिंग बोलें तो जो कॉकरोचेज हैं ये अनहाइजीनिक स्कैवेंजर्स होते हैं हम ह्यूमन बॉडी के लिए। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द कॉकरोच। देन मूवमेंट ऑफ कॉकरोच कैसे होता है? टू कॉकरोचेज हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, दे कैन ओनली फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस। जो कॉकरोचेज होते हैं उनके 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, और वो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस जो है उड़कर अपना कवर कर सकते हैं। हाउएवर दे आर एबल टू रन एंड क्लाइंब वेरी फास्ट। ये बड़े आसानी से जो है रन भी कर सकते हैं और इवन ऊपर भी, क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर भी चढ़ जाते हैं बहुत तेज़ी से। लाइक ऑल इंसेक्ट, कॉकरोचेज हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो इंसेक्ट्स की तरह, बाकी इंसेक्ट्स की तरह कॉकरोचेज के भी क्या होते हैं? 3 पेयर होते हैं लेग्स के। दे वॉक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर एंड मूविंग 3 लेग्स एट अ टाइम। तो ये बहुत ही ध्यान से चलते हैं और इवन 3 लेग्स की हेल्प से ही चलते हैं। सी बेटा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द कॉकरोच। ये पिक्चर है कॉकरोच की, जिसमें सारा बता दिया। ये विंग्स होते हैं उनके, ये लेग्स होती हैं। देन आफ्टर डैट बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स आर ए वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। ये हमारे वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं एंड आर द ओनली एनिमल्स विद द फेदर्स। ये अकेले ऐसे जानवर होते हैं जिनके क्या होते हैं? पंख होते हैं। ऑल्दो और बर्ड्स हैव विंग्स, अ फ्यू स्पीसीज कांट फ्लाई। तो जितने भी बर्ड्स हैं नो डाउट उनके क्या होते हैं? कुछ के विंग्स होते हैं, कुछ स्पीसीज जो होती हैं बर्ड्स में वो फ्लाई नहीं कर पाते। बर्ड्स क्लास एव्स, एनी ऑफ द मोर देन 10 and 400 living species unique in having a feathers. Their major characteristics that distinguish them from all other animals. अगर हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की भी, तो लगभग जो है 10,400 लिविंग स्पीसीज प्रजातियां आती हैं बर्ड्स की, जो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेदर्स, कि वो कैसे उड़ते हैं। तो उसके बेसिस पर हम उनको क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे एनिमल्स के साथ। सी बेटा, दिस इज द picture of the birds. Movement of the birds wings flap with an up and down motion. अब जो birds हैं वो कैसे उड़ती हैं? वो अपने पंखों को वो खोलती हैं, उसको ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं और फिर वो आगे को उड़ती हैं। The entire wingspan has to be at the right angle of the attack, which means the wings have to twist and do so automatically. अब वो अपना टारगेट देखते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं अपने विंग्स को स्पैन करके। और सेम अगर उन्हें स्टॉप करना है तो इन दैट केस दे ईच डाउनवर्ड द स्ट्रोक टू कीप अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ ए ट्रेवल। तो अपने विंग्स को क्या करते हैं? नीचे कर देते हैं। सी बेटा, आई हैव पुट दैट पिक्चर कि वो कैसे उड़ रहे हैं। देखिए पहले जो है वो अपने पंखों खोल रहे हैं, उड़ रहे हैं, और जब उन्होंने रुकना है तो वो अपने पंखों को नीचे कर रहे हैं। तो बर्ड्स कैन फ्लाई इन अ वेरियस वेज। इस तरह से जो बर्ड्स है वो हमारी फ्लाई करती है। Then snakes, most snakes glide forward by using their ribs and belly scales to a push backwards. अगर हम लोग अब स्नेक की बात करें तो जो स्नेक है ये भी हमारे ग्लाइड करते हैं, ये अपनी बॉडी को मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिब्स और स्केल्स, और फिर वो आगे को मूव करते हैं और इवन पीछे को भी आते हैं। बिगर स्नेक्स में पुश ऑन बोथ साइड्स एट द सेम टाइम। जो स्नेक का साइज़ बड़ा होता है वो सेम टाइम पर अपने आप को आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बोरिंग स्नेक्स एंड क्लाइंबिंग स्नेक्स ऑफन मूव लाइक एन अकॉर्डिशन एंड अगर हम लोग बात करते हैं, अब स्नेक की भी क्या होती है? बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो वो मेनली क्या करते हैं? क्लाइंब भी करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मूव करते हैं। दे स्ट्रेच आउट द फ्रंट ऑफ द बॉडी देन पुल द रेयर पार्ट फॉरवर्ड। ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, मतलब खींचते हैं, और फिर अपनी बॉडी को आगे मूव करते हैं। सी बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्नेक्स।
देन मूवमेंट ऑफ स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स लाइक अदर एनिमल्स। स्नेक्स में जो होते हैं लिम्स नहीं होते हैं दूसरे जानवरों की तरह। इंस्टेड दे मूव यूजिंग देयर फ्लेक्सिबल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्पाइन विद अप टू 400 रिब्स अटैच्ड। अब ये अपनी बॉडी जो इनकी होती है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इनमें एक लॉन्ग स्पाइन होता है, लगभग 400 रिब्स से जुड़ा होता है उसमें। तो मसल्स कनेक्टेड टू द रिब्स हेल्प द स्नेक्स क्रॉल, क्लाइंब एंड स्विम एंड वाइड बेली स्केल्स हेल्प देम ग्रिप सरफेसेस। अब जो उनमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेनली उनके रिब्स में हेल्प करते हैं स्नेक्स को कि वो क्रॉल कर सके, क्लाइंब कर सके, ऊपर चढ़ सकें, स्विम कर सके, और इवन उनमें एक वाइड बेली स्केल्स होती है जो उनके ग्रिप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बट द स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्नेक्स कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर लोकोमोशन। बट अगर तो स्नेक सीधा सीधा चल रहा है तो वो कौन सा लोकोमोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। This coordination of muscle activity and skin movement was first examined in 1950 by the biologist H.W. ये जो कंसेप्ट था स्किन का कि वो जो स्नेक है वो कैसे अपनी मसल की एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं और मूवमेंट करते हैं, ये सबसे पहले 1950 में जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे H.W. उन्होंने इन्वेंट किया था। I hope so. Concept is clear to all. Please student go through the content. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.